राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं अधिक मास में आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की ये कथा। बंधुओं, यदि आप अधिक मास में भगवान विष्णु की इस कथा को सुनते हैं तो आपको 1000 कपिला गो के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है जब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। वे बोले, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भगवान महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप से इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार तर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है, वह मेरा विशेष भगत है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भगत को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है। उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध, नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। क्षणानंद भगवान विष्णु के भगत जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय है। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिसप्रिशा एकादशी को रात में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत
और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से, गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्य में भागवत स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया जाता है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य, स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भगत मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर्षित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वह उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान, सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं, उनके दिन से बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं, एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु के लिए, जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। जो भक्ति भाव से मार्ग में श्री कृष्ण की प्रीति के लिए यात्री को एक ग्रास अन्न भी देता है, उसके द्वारा मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी दे दी गई। उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। द्वारका के क्षेत्र में श्री कृष्ण के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 10 राजस्वीय यज्ञ का फल मिलता है। जिन्होंने द्वारका जाने वाले यात्रियों को अन्नदान किया है, उन्होंने लाखों बार गया श्राद्ध कर लिया। अपने पास विभव हो तो जूता, खड़ाऊं, छाता, कंबल, अन्न, जल, वस्त्र और पात्र दान करें। महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान किया जाए, वह सब मनोरथों की सिद्धि करने वाला होता है। मनस्वी पुरुषों को आदर पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तीर्थयात्री को पराई निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में होते हैं, उसी को उत्तम यश की प्राप्ति होती है, उसे ही तीर्थ का निश्चित फल प्राप्त होता है। यात्री के पास धन हो तो वह दूसरे का अन्न, दूसरे की रसोई अवश्य त्याग दे। धन ना होने पर भोजन मात्र दूसरों से ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। द्वारका के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को परस्पर भक्ति भाव बढ़ाने वाली भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।